हाय एवरीवन, क्या आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? एक बार बता दो। हेलो हेलो हेलो, चेक चेक चेक, जल्दी बता दो। हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी के सभी? हाय 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 हाय, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिख रहा हूं तुम लोगों को? यस यस। दिख रहे हो भैया? एकदम बढ़िया दिख रहे हो, एकदम बढ़िया दिख रहे हो, एकदम बढ़िया दिख रहे हो। बहुत सही, बहुत सही बेटा, बहुत सही, बहुत सही। कैसे हो सभी के सभी? पहले तो ये बताओ, सबके सब कैसे हैं? पहले ये बताएंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे। बताओ भाई। बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। लेट स्टार्ट हो रही है? हाँ यार, आज क्लास थोड़ी आपकी लेट स्टार्ट हुई है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। आपकी जरा चैट्स ओपन कर लेता हूँ बेटा मैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ठीक है जी। ये लेक्चर नंबर 2 है बेटा। लेक्चर नंबर 1 लास्ट वीकेंड में हुआ था ना, वेडनेसडे को। वेडनेसडे की क्लास में नहीं आए थे क्या? वेडनेसडे की क्लास में नहीं आए तुम सब? अब कैसे पूछ रहे हो? ये तो वेडनेसडे की क्लास में हो चुका है बेटा। कैसी बातें कर रहे हो यार? नहीं आए थे क्या तुम? कौन कौन बच्चा था जो वेडनेसडे की क्लास को नहीं आया था? वेरी नाइस। चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, अपनी क्लास देखो 15 मिनट लेट स्टार्ट होती है, अगर आपने देखा हो। अगर आपकी 5 बजे क्लास है तो मैं उसको 5:15 पे स्टार्ट करता हूँ। उसका रीजन क्या होता है? रीजन बहुत सिंपल होता है कि वो जो 15 मिनट आपको मिलते हैं ना, मैं ये चाहता हूं कि जो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें पढ़ाया है, जिसके तुमने नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स को तुम 15 मिनट के अंदर रिवाइज कर लो। क्योंकि मुझे पता है, मुझे तुम्हारी आदतें पता है ना। अगर मैं क्लास 5 बजे स्टार्ट कर दूंगा तो 5 बजे तो तुम अपने मोबाइल और लैपटॉप खोल के बैठते हो। उससे पहले नोट्स तो तुम रिवाइज ही नहीं करते, है ना। अब 5 बजे तुम लैपटॉप वगैरह खोलोगे तो 10-15 मिनट तुम्हें मिलते हैं जिसमें कि तुम रिवाइज कर पाओ जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया है ना। तो क्या हमने रिवाइज कर लिया है? क्या हमने रिवाइज कर लिया है ऑलरेडी? है ना। प्रेशर चैप्टर हमने स्टार्ट करा था, और ये हमारा पूरा का पूरा रीकैप है। एक बार मैं रीकैप दे दूं क्या बेटा? सबको रीकैप दे दूं? रीकैप, रीकैप दे दूं क्या? बताओ, बता दूं कि क्या क्या पढ़ा था हमने? रीकैप दे दूं एक बार? हाँ, बहुत बढ़िया, चलो रीकैप दे देते हैं फिर। पेन कहाँ है भाई? पेन कहाँ गायब हो? अरे भैया, पेन ही चला गया। पेन पेन कहाँ गायब हो गया भाई मेरा? दोस्तों, प्रशांत भैया की क्लास में हुआ पेन गायब। कहाँ हो सकता है पेन? कहाँ हो सकता है? आखिर गया तो गया कहाँ पेन? चलो कोई बात नहीं, दूसरे पेन से काम चला लेंगे आज, है ना। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। एक बार रिकैप कर लेते हैं बेटा। जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर हमने चैप्टर को स्टार्ट करा था, और हमने पढ़ा था कि दोस्तों प्रेशर क्या होता है। प्रेशर दिमाग पे पड़ने वाला प्रेशर नहीं, मैंने तुम्हें बताया था प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या हमें याद है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फॉर्मूला क्या होता था? फोर्स बाय एरिया। क्या ये फॉर्मूला हमें याद आ रहा है प्रेशर का? बहुत बढ़िया भैया, याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद आ रहा है, ठीक है। क्या इससे तुम्हें वो चीज याद है कि अगर एरिया बड़ा होगा तो प्रेशर कम होगा, और अगर एरिया छोटा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा? फॉर एग्जाम्पल, एक कैमल जो होता है उसकी जो पैर होते हैं वो इतने चौड़े क्यों होते हैं, ब्रॉड फुट क्यों होते हैं उसके? उसका रीजन क्या था कि जितना ज्यादा एरिया, प्रेशर उतना कम, और वो डेजर्ट पे चल पाएगा। याद आ रहा है बेटा? भूल गए? याद आ रहा है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा हमने और भी बहुत सारे एग्जांपल्स की बात करी थी कि जो नाइफ होता है वो इतना नुकीला क्यों होता है? क्योंकि जितना कम एरिया उतना ज्यादा प्रेशर, और आप सब्जियों को काट पाओगे। समझ रहे हो ना भाई? हाँ, बहुत बढ़िया। ये हमने पढ़ा था कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये चीज हम पढ़ चुके थे। प्रेशर का यूनिट हमें याद है। प्रेशर का यूनिट क्या हुआ करता था? पास्कल। क्या हुआ करता था? पास्कल। और हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करे थे, हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करे थे, ठीक है। तो पिछली क्लास में तो हमने बेसिक बेसिक चीजें जानी थी, प्रेशर के एप्लीकेशंस वगैरह जा रहे थे। आज हमें क्लास को शुरुआत करना है बेटा एक नए टॉपिक से, जो कि क्या है, ध्यान से समझना। वाटर प्रेशर। वाटर प्रेशर, ठीक है, वाटर प्रेशर। मेरे मन में कुछ सवाल हैं, बताना तुम्हें इन सवालों का आंसर आता है या नहीं आता। पहला सवाल, वाटर फ्लोज फ्रॉम एन ओवरहेड टैंक। आपके घर में जो टंकी रखी गई है, पानी की टंकी,
तुम्हारे घर में वो वाला अलार्म लगा हुआ है क्या? वो जब मोटर चलती है तो पानी की टंकी भर जाती है तो आवाज आती है, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर को बंद कर दें। तुम्हारे घर में किसी में लगी हुई है वो वाली? उसमें क्या होता है, जैसे ओवरफ्लो होता है तो आवाज आने लगती है। हाँ, तो सवाल ये है कि पानी की टंकी को ऊपर क्यों रखा जाता है? पानी की टंकी को भैया हमारे रूम के बगल में क्यों नहीं रखा जा रहा, ऊपर क्यों रखा जा रहा है? क्या रीजन है इसका? अगला अगला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, वाटर कम्स आउट फोर्सफुली फ्रॉम अ लीकिंग पाइप। अगर एक पाइप है, अगर वो लीक हो गया, एक पाइप है वो लीक हो गया, तो भाई पानी ना बड़े तेज उसमें से निकलने लगता है, भागने लगता है पानी। ऐसा क्यों? पानी लीक क्यों होता है? ठीक है, वाटर फाउंटेन स्प्रेज वाटर अपवर्ड। अगर आपने देखा हो, वाटर फाउंटेन्स जो होते हैं वो ऐसे पानी को ऐसे ऊपर, पार्क वार्क में गए होगे, पार्क पार्क है, पार्क में गए हो तो उसमें ऐसे वो फाउंटेन लगे होते हैं, फाउंटेन में से पानी निकल रहा होता है ऊपर। क्यों? डैम्स आर थिकर एट बॉटम। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने अभी तक कोई डैम, ऐसा ज्यादा बच्चों ने डैम नहीं देखा होता कि डैम होता क्या है। तो मैं डैम दिखाऊंगा, फिर आपको समझा दूंगा ये पॉइंट, ठीक है? तो ये जो आपके मन में सवाल है ना, इन सारे सवालों का आंसर पता है क्या है? वाटर प्रेशर। अभी तक हमने प्रेशर समझा था, अब मेरा एक सवाल है, क्या पानी भी प्रेशर लगाता है क्या? क्या लगता है तुम्हें? क्या पानी प्रेशर लगाता है? क्या पानी प्रेशर लगाता है? यस और नो, यस और नो। क्या पानी प्रेशर लगाता है? यस और नो। बिल्कुल लगाता है भाई, बिल्कुल। अरे यार देखो, एक नदी के अंदर तुम चले जाओ तो नदी का जो फ्लो होगा ना, उस फ्लो में बेटा तुम भी बह जाओगे। क्यों? क्योंकि पानी ने प्रेशर लगाया, तो पानी भी प्रेशर लगाता है। हाँ, वाटर ऑल्सो अप्लाइज अ प्रेशर। ठीक है, तो पानी भी लगाता है भाई प्रेशर। हाँ जी, बिल्कुल लगाता है भैया, काहे नहीं लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। और इसी के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी हम करते हैं, इसी को करने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी हम करते हैं, क्योंकि हमें इतना तो पता है कि भैया पानी जो है वो प्रेशर लगाता है, बट पानी जो प्रेशर लगा रहा है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो हम एक एक्टिविटी से समझते हैं। आ जाओ दोस्तों, एक एक्टिविटी करते हैं। देखो इस एक्टिविटी में अपन क्या करेंगे ना, इस एक्टिविटी में अपन क्या करेंगे ना बेटा, देखो इस एक्टिविटी में अपन क्या करेंगे, हम ना दो ट्यूब लेंगे, एक ये ट्यूब एक बी ट्यूब, ठीक है, एक ए ट्यूब एक बी ट्यूब। अब ये जो ए ट्यूब है ना बेटा, ये ए ट्यूब जो है ये ज्यादा चौड़ी है, चौड़ी यानी इसका जो डायामीटर है वो ज्यादा है। डायामीटर क्या होता है? रेडियस का डबल, इतना तो शायद तुम्हें पता होगा। तो एक तो बहुत चौड़ी, ऐसे समझ लो दो पाइप है, एक चौड़ा पाइप है और एक पतला पाइप है। ये बड़ा पाइप देखो कितना बड़ा है ना, सर्कल में, और ये बड़ा पतला सा पाइप है, ठीक है। तो ए जो है वो बड़ा चौड़ा पाइप है ना, ब्रॉड है, और ये बड़ा पतला पाइप है, ये बड़ा पतला पाइप है, ठीक है। अब हमने क्या करा, दोनों के अंदर बैलून को अटैच कर दिया और पानी को सेम हाइट पे फुल कर दिया, सेम हाइट पे। यहां भी पानी इतना है, यहां भी पानी इतना है, बराबर बराबर। तो अब लॉजिकली अगर तुम सोचो भैया, इसमें इसमें क्योंकि क्योंकि ये पाइप चौड़ा है तो बैलून ज्यादा इसमें फूलना चाहिए। खुद बताओ, ज्यादा चौड़ा पाइप है तो ज्यादा पानी आएगा, ज्यादा पानी आएगा तो बैलून ज्यादा फूलेगा, और इसका बैलून कम फूलेगा। क्या तुम्हें ऐसा ही लगता है? यस और नो बता दो यार, यस और नो बता दो, क्या तुमको ऐसा ही लगता है? क्या तुम्हें, अरे भैया जितना जितना चौड़ा पाइप, जितना बड़ा पाइप, उसमें बैलून लटकाओगे तो बैलून ज्यादा पानी भरेगा, वाटर बैलून बन रहा है, बड़ा बैलून बन जाएगा। हाँ या ना? हाँ भैया, ऐसा ही लगता है हमको, हमको तो यही लगता है। क्योंकि क्योंकि इतना ही दिमाग है हम में तो इतना ही दिमाग है। बट यहां तुम गलत हो। एक्चुअली में पता क्या होगा, इस एक्टिविटी में ये दोनों बैलून सेम तरीके से फूलेंगे, यानी इसमें भी उतना ही पानी जाएगा, इसमें भी उतना ही पानी जाएगा। क्यों? वाई? क्या लगता है? क्या लगता है? क्योंकि बेटा एक्चुअली में जो प्रेशर लग रहा है, बैलून किसकी वजह से फूल रहा है? पानी के प्रेशर की वजह से। और पता है तुम्हें, जो वाटर प्रेशर होता है ना, वो डायामीटर पे डिपेंड नहीं करता, पाइप कितना चौड़ा है कितना पतला है उस पर डिपेंड नहीं करता। प्रेशर यानी वाटर प्रेशर डिपेंड्स ओनली अपॉन हाइट, यानी कितनी हाइट तक मैंने पानी को भरा हुआ है, कितनी हाइट तक पानी को भरा हुआ है। अब इसी चीज को प्रूव करने के लिए मैंने एक और एक्टिविटी करी। मैंने क्या करा, मैंने अब ये दूसरा है बी जो ट्यूब है, ये जो ट्यूब बी है, अगर आप देखोगे ए ट्यूब में तो मैंने पूरा पानी भरा हुआ है, बट मैंने अब बी ट्यूब में क्या करा, मैंने पानी को कम कर दिया।
अब हाइट यहां कम हो गई, और जिसकी पानी की हाइट कम होगी उसमें प्रेशर कम होगा। यही तो प्रूव करना चाह रहे हैं हम। तो क्योंकि यहां पे पानी की हाइट कम थी तो ये बैलून कम फूलेगा, जबकि ये बैलून ज्यादा फूलेगा। यानी यानी प्रेशर, स्पेशली वाटर प्रेशर, डिपेंड्स अपॉन कि जो पानी है उसकी कितनी हाइट है, कितना पानी भरा है। उसको डायामीटर से फर्क नहीं पड़ता, हाइट से फर्क पड़ता है। क्या बात हमें समझ में आई? क्या बात हमें समझ में आई? जल्दी से बता दो चैट के अंदर, अगर समझ में आ गया है तो चैट में दोस्तों पी के पी के पी के पी के पी के लिख देंगे जल्दी से, जल्दी से। ठीक है, तो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन देखना, बोथ बैलून बल्ज इक्वली व्हेन वाटर लेवल इज द सेम। जब वाटर लेवल दोनों का सेम है तो भाई, जब तो दोनों बैलून सेम है, ठीक है, द बैलून बल्जेस मोर व्हेन द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इंक्रीजेस। अगर पानी को एक में ज्यादा भर दोगे तो ऑटोमेटिकली बैलून वो ज्यादा भरेगा, क्योंकि उस पर प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है? डायामीटर पे नहीं कर रहा, कितना पानी भरा है उस पे डिपेंड कर रहा है, हाइट पे डिपेंड कर रहा है। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुन लो। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। पहली और सबसे, फोकस क्या है तुम्हारा? फोकस कहां है? फोकस कहां है बेटा? फोकस कहां है? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? फोकस कहां है? मैं यहां आराम से पढ़ा रहा हूं, तो फोकस के साथ पढ़ लो, ठीक है? मैं क्लासेस में हंसी मजाक करता हूं, बट इसका यह मतलब नहीं है कि तुम बहुत फॉर ग्रांटेड लेने लगो और तुम्हें लगे कि अरे भैया की क्लास में तो मौज मस्ती चलती रहेगी। जब मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा होता हूं ना, तो फोकस पूरा का पूरा यहां होना चाहिए, वरना मार खा जाओगे मुझसे। ध्यान रखना है इस बात को, फोकस रखो। आज सुनो मेरी बात, कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कंक्लूजन कि जो लिक्विड है ना, वो कंटेनर के बॉटम पे फोर्स लगाता है। कहां? नीचे, नीचे। यानी अगर तुम एक कंटेनर में पानी भरोगे, पानी भर दिया, तो नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। कहां लगेगी? नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। हमेशा याद रखना, वाटर अप्लाइज फोर्स डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। कहां पे? डाउनवर्ड। इसी वजह से अगर आप नोट करोगे, इसी वजह से अगर आप नोट करोगे ध्यान से बेटा, तो जो पानी की टंकी है उसको ऊपर रखा जाता है, क्योंकि जो प्रेशर है वो नीचे लगता है, और इस वजह से तुम्हारे नल में पानी आ पाता है। इस वजह से तुम्हारे नल में पानी आ पाता है, वरना तुम्हारे नल में पानी नहीं आता। अगर टंकी को नीचे रख दोगे तो तुम्हारे नल में पानी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब टंकी ऊपर है तो क्या होगा? तो प्रेशर नीचे लगेगा। समझे बात को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि प्रेशर डिपेंड करता है किस पे? कितना पानी आपने भरा हुआ है। ग्रेटर हाइट ऑफ द वाटर कॉलम प्रोड्यूसेस ग्रेटर प्रेशर। जितनी हाइट होगी उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा। द डायमीटर ऑफ द पाइप डज नॉट इफेक्ट प्रेशर। ये भी मैं तुम्हें बता चुका हूं। ये चार पॉइंट में से किसी भी पॉइंट में बेटा कोई दिक्कत है तो जल्दी से बता दो, बोलो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा? हाँ जी दोस्तों। डन? ठीक, ठीक, समझ गए ना? समझ गए ना बेटा? है ना? समझ गए ना? तो अब इसी के ना कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं। जैसे कि सबसे पहला, ये क्वेश्चन बहुत बार स्कूल के एग्जाम में पूछा जाता है, पर डबल स्टार कर लेना, है ना? डबल स्टार कर लेना, है ना? और जब मैं बताता हूं कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो प्लीज उसको पढ़ के जाया करो, क्योंकि आपके पेपरों में वो रिपीट कर सकता है। अच्छा, इससे मुझे याद आया, मैंने आज इंस्टाग्राम चलाया। इंस्टाग्राम पे बच्चों ने एक ट्रेंड चला दिया है। ट्रेंड पता है क्या है? ट्रेंड है कि माय रिक्वेस्ट टू मोदी जी, कि प्रशांत भैया को नेक्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बना दो। भैया क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या ट्रेंड चला दिया भाई ये? अरे भाई, क्या क्या खतरनाक लोग हो भाई। मैं खुद इंस्टाग्राम चला रहा था, दो तो रील मेरी ही फीड में आ गई। मुझे मेरे दोस्त भेज रहे हैं कि तुझे एजुकेशन मिनिस्टर बनाने की क्यों बात कर रहे हैं। मैं अब उनको क्या समझाऊं? ये जो हमारे बच्चे हैं ये कितने खतरनाक हैं, उनको मैं कैसे समझाऊं दोस्तों? क्या करूं मैं? मैं क्या करूं? तुम क्यों करते हो ऐसी हरकतें बेटा? प्लीज, प्लीज, चैन से मुझे पढ़ाने दो यार, ऐसा ना करो।
ठीक है, चलो आ जाओ। वाई आर ओवरहेड वाटर टैंक प्लेस्ड ऑन द रूफटॉप, यानी जो टंकियां होती है उसको ऊपर, पानी के ऊपर, मतलब आपकी छत पे क्यों रखा जाता है? रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल है, ग्रेटर हाइट, ग्रेटर वाटर प्रेशर, ऑब्वियस सी बात है। वाटर रीचेज एवरी टैप इजीली, हर एक टैप पे पहुंच जाएगा और पानी का फ्लो भी बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन रहेगा। ठीक है, अगर पानी के टैंक को आप ग्राउंड लेवल पे ले आओगे, अगर पानी के टैंक को बेटा आप ग्राउंड लेवल पे ले आओगे तो पानी आपके नल यानी टैप तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, द प्रेशर वुड बी मच लोअर, अपर फ्लोर्स वुड रिसीव लिटिल और नो वाटर, नहीं जाएगा पानी, पानी फ्लो नहीं करेगा क्योंकि पानी नीचे के डायरेक्शन में फ्लो करता है ना, वाटर प्रेशर इज डाउनवर्ड। ठीक है, आ जाओ चलो, अब इसके और भी कुछ एवरीडे एग्जांपल्स देख लो लिक्विड प्रेशर के। एक तो वाटर टैंक्स है, वाटरफॉल, अगर आपने वाटरफॉल देखा हो तो वाटरफॉल में पानी नीचे आता है, क्यों? क्योंकि पानी नीचे ही ट्रेवल करता है, पानी नीचे ही प्रेशर लगाता है, कभी तुम पानी को ऐसे ऊपर जाते हुए नहीं देखोगे, पानी हमेशा नीचे ही आएगा। ठीक है, अगला वाटर पाइपलाइंस। वाटर पाइपलाइंस क्या होती है? जो हमारे पाइप्स लगे हुए हैं तो पानी उसमें भी प्रेशर के थ्रू फ्लो करता है। वाटर पंप्स आपने देखे होंगे, गार्डन हाउसेस देखे होंगे। देखो, अगर आप देखोगे ना, गार्डन में ना बड़े बड़े जो पार्क होते हैं उनमें स्प्रिंकलर लगे होते हैं, स्प्रिंकलर लगे होते हैं, तो वो स्प्रिंकलर पानी को अलग अलग डायरेक्शन में कैसे फ्लो करते हैं? क्योंकि उनके नीचे एक मोटर लगी होती है, मोटर तो समझते होगे, तो वो मोटर, पंप समझ लो, पंप, पंप लगा होता है, तो पंप क्या करता है? पानी को प्रेशर करता है और पानी स्पीड से जाता है और ऊपर ऐसे हर डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली नहीं होता कि तुम्हें लग रहा है भैया ऑटोमेटिकली पानी हवा में उड़ रहा है, नहीं, नीचे पंप लगा होता है, उस पंप के प्रेशर की वजह से पानी फ्लो करता है। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन और ये सब, इन इन एग्जांपल्स पे आप अभी मत जाओ, है ना, इन एग्जांपल्स पे आप अभी मत जाओ, इनसे आपका कोई अभी लेना देना नहीं है। ठीक है, डन, डन, ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी तुम समझ गए कि वाटर प्रेशर होता क्या है। ठीक है, और वाटर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और एक सवाल मैं तुम्हें दूंगा और जिसने उस सवाल का आंसर सही दिया उसको मेरी तरफ से पिज्जा पार्टी है बेटा। आ जाओ जरा, एक क्वेश्चन पहले मैं देता हूं, पिज्जा पार्टी का सवाल है दोस्तों, अपने अपनी हाथ अपने कीबोर्ड पे रखें, क्योंकि जिसने सबसे पहले आंसर दिया उसको मिलेगा पिज्जा मेरी तरफ से दोस्तों। आ जाओ, तो देखो एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, पानी फुल भरा हुआ है, फुल फुल, मैंने उसमें दो छेद करे हैं, एक यहां पर करा है ए छेद, और एक यहां पे करा है बी छेद, और एक यहां पे करा है सी छेद, और एक यहां पे करा है डी छेद। ठीक है, चार छेद कर दिए, ए बी सी डी। तुम्हें बताना है एबीसीडी में से किसमें से पानी सबसे तेज बहेगा, पानी सबसे तेज किसमें से निकल के जाएगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसका होगा पिज्जा पार्टी, इसके मिलेगा घर पे पिज्जा, देखते हैं दोस्तों। आइए 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 आइए, गलत 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 गलत, डी, सबने दे दिया, ओ इतने बच्चों ने दे दिया सबसे पहले, डी, बेटा सबने ही सही आंसर दे दिया, डी। मैं तो मजाक कर रहा था बेटा, मैं तो, आई वॉज जस्ट जोकिंग यार, तुम मेरा जो कुछ नहीं होता, पिज्जा तो सेहत के लिए बहुत खराब है, मेरा तो ये मानना है, पिज्जा वीजा नहीं खाना होता, पिज्जा तो बहुत बेकार चीज, छी 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 छी, पिज्जा नहीं खाएंगे, पिज्जा नहीं खाएंगे, चलो चलो, डी आंसर इज योर करेक्ट आंसर। मुझे लगा था कि कुछ बच्चे सही आंसर देंगे तो पिज्जा दे देंगे, यहां तो सबने सही आंसर दे दिया। डी आंसर इज योर करेक्ट आंसर। अब बहुत बच्चों ने सी भी दिया है, सी गलत है। बच्चों ने पता है क्या देखा? बच्चों ने देखा, आपने भैया बताया था कि जिसकी हाइट ज्यादा होगी उस पर प्रेशर ज्यादा होगा तो आंसर सी आ जाएगा, बट एक्चुअली में आंसर डी आएगा। क्यों आएगा? देखो, ये कंटेनर है, मान लो पूरा ये कंटेनर है, ठीक है, तो हाइट हम पता है कहां से कैलकुलेट करते हैं? इसमें एक्चुअली हाइट नहीं, इसमें डेप्थ कैलकुलेट होती है, जो कि ऊपर से होती है कैलकुलेट, ऊपर से कितना नीचे पॉइंट है, तो कंटेनर में डेप्थ कैलकुलेट होती है, डेप्थ। तो किसकी डेप्थ ज्यादा है उसमें प्रेशर ज्यादा होगा, तो अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा डेप्थ किसकी है? इसकी, डी पॉइंट की, तो इसमें पानी बहुत तेज रफ्तार से जाएगा। अच्छा, ए और बी में क्या होगा? ए और बी में क्या होगा बेटा बताओ? ए और बी में क्या होगा? ये ए और बी, बताओ। इनमें सेम प्रेशर होगा, क्यों होगा सेम प्रेशर? क्योंकि इनकी हाइट सेम है,
हाइट सेम है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन बताना, मान लो एक कंटेनर है, यहां पे मैं एक बड़ा छेद कर देता हूं, बहुत बड़ा छेद, और इसके बराबर ही हाइट पे इधर मैं एक छोटा छेद कर देता हूं। मुझे एक बात बताओ, पानी किसमें ज्यादा तेज रफ्तार से निकलेगा? जो वाटर है वो बाहर किसमें ज्यादा तेज निकलेगा, क्या लगता है तुम्हें? बहुत बढ़िया, सेम सेम। क्यों? क्योंकि बेटा डायामीटर से फर्क ही नहीं पड़ता, हाइट से फर्क पड़ता है, डेप्थ से बेसिकली, है ना। तो ये जो डेप्थ है यहां से लेकर यहां तक की, ये जो डेप्थ है, ये अगर दोनों में बराबर है तो दोनों में वाटर जो फ्लो होगा बाहर वो सेम होगा, प्रेशर विल बी सेम। जाने, बच्चों को लग रहा था बिग होल, बट किसी को लग रहा था स्मॉल होल, बट बेटा होल पे तो फर्क ही नहीं पड़ता, मैंने बताया था तुम्हें, सेम होगा दोनों में। बहुत बढ़िया, क्या बात है, स्मार्ट हो गए हो बच्चों। अब इसके आंसर दे दो, अब तो तुम दे दोगे आंसर, चलो। हु विल रिसीव मोर पावरफुल स्ट्रीम ऑफ वाटर, द पर्सन ऑन द फर्स्ट फ्लोर और द पर्सन ऑन द सेकंड फ्लोर? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसका आंसर नहीं दिखाता अभी, पहले इसका तुम आंसर दो, खुद से दो, खुद से दो। क्या लगता है तुम्हें कि हु विल रिसीव मोर पावरफुल स्ट्रीम ऑफ वाटर, द पर्सन ऑन द फर्स्ट फ्लोर या फिर जो सेकंड फ्लोर पे है? किसके पास पानी ज्यादा आएगा? मान लो ये मेरा घर है, घर बना देते हैं, आ जाओ। ओए होए, मेरा घर, क्या बात है। ये मेरा घर, ये है ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। ये है फर्स्ट फ्लोर, है ना। इस फर्स्ट फ्लोर में मैं हूं, ये मेरा बाथरूम, ठीक है। ये है सेकंड फ्लोर, ठीक है। ये है हमारी टंकी, पानी की टंकी है ये हमारी, ठीक है। ये हमारी पानी की टंकी। बेस्ट ड्राइंग का अगर कोई अवार्ड होगा ना इस पूरी दुनिया में, तो मेरे अलावा किसी को मिल नहीं पाएगा, क्योंकि तुम, अगर तुम मेरी इतनी क्रेजी ड्राइंग देख पा रहे हो ना दोस्तों, तो तुम्हें लग रहा होगा पिछान भाई में कुछ तो बात है। वाह यार, गुड यार। ठीक है, तो ये अपना क्या है, ये अपनी सेकंड फ्लोर है, ये अपनी फर्स्ट फ्लोर है। क्या लगता है यार, ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्या बताया था कि जिसकी डेप्थ ज्यादा, पानी यहां स्टोर्ड है, तो पानी यहां जाएगा नॉर्मल प्रेशर से, बट जब पानी नीचे जाएगा तो बहुत तेज प्रेशर से जाएगा, क्योंकि डेप्थ ज्यादा है, डेप्थ ज्यादा है। तो आंसर होगा फर्स्ट फ्लोर। सबने सेकंड दिया है, मुझे पता है गलत लिखेंगे, बट फर्स्ट फ्लोर इज योर राइट आंसर। क्यों बेटा? क्योंकि तू देखना, वही क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है कि पानी भरा हुआ है, एक छेद यहां है, एक छेद यहां है, तो जो नीचे वाला छेद है उसमें पानी तेज बहेगा, है ना। तो जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें पानी तेज बहेगा, तो आंसर इज द फर्स्ट फ्लोर, आंसर इज द फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डज अ वाइडर कंटेनर प्रोड्यूस मोर प्रेशर? एक अगर कोई वाइडर कंटेनर है, चौड़ा कंटेनर है, तो क्या उसमें प्रेशर ज्यादा होगा? नहीं, प्रेशर डिपेंड्स, वाटर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन दी हाइट, नॉट ऑन दी डायामीटर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बाद में नोट कर लेना, नोट्स आपको मिल जाएंगे तब नोट्स नोट कर लेना, अभी मैं नोट नहीं करवा रहा हूं। टू आइडेंटिकल बॉटल्स, बॉटल ए फिल्ड टू हाफ, बॉटल बी फिल्ड कंप्लीटली, विच बॉटल एक्सर्ट्स ग्रेटर प्रेशर? कौन सी बॉटल है जो कि नीचे की तरफ ज्यादा प्रेशर लगाएगी? ऑब्वियस सी बात है भैया, इसमें पानी पूरा भरा हुआ है, तो इसका प्रेशर ज्यादा होगा, इसकी ताकत ज्यादा होगी, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा बॉटल बी। क्यों आएगा बॉटल बी? क्योंकि पानी की जो हाइट है वो ज्यादा है, राइट, राइट बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, स्मार्ट हो गए हो। अगला, अब देखो ये वाली एक्टिविटी ना तुम भी करके देखना, जैसे मैंने तुम्हें बताया ना कि अगर एक बॉटल लेना, एक प्लास्टिक बॉटल, आज आज मम्मी से थोड़ी डांट खा लेना बेटा, ठीक है। एक एक प्लास्टिक की वाटर बॉटल लेना और उसमें पानी भर देना पूरा, ठीक है। फिर ना सुई से छेद करना, और छेद ना सेम हाइट पे करना, जैसे यहां पर अगर तुम देखोगे सेम हाइट पे छेद करें, ठीक है। तो तुम क्या देखोगे, जो पानी का जो प्रेशर है, जिस प्रेशर से पानी बाहर निकल रहा है, वो तीनों छेदों में सेम होगा। फिर क्या करना, फिर तुम एक छेद और नीचे करना, जब तुम नीचे छेद करोगे तो वहां से पानी बहुत तेज स्पीड से निकलेगा बाहर, दूर तक निकलेगा, जिससे कि ये प्रूव हो जाएगा जितना गहरा है, यानी जितनी ज्यादा डेप्थ है, उतना प्रेशर ज्यादा है, उतना प्रेशर ज्यादा है। तो तुम ये आज एक बार ट्राई भी करना, ट्राई भी करना, है ना। ये वाली एक्टिविटी तुम ट्राई भी कर सकते हो, यहां लिख भी देता हूं मैं, ये तुम ट्राई करना आज, और अपने पेरेंट्स को भी समझाना बेटा ये, है ना। अपने पेरेंट्स को भी समझाना कि देखो मम्मी, आज आपको दिखा देंगे एक चमत्कार,
एक दिखा दूंगा आपको मैं जादू, और जादू में लेना है एक पानी की बोतल, छेद करके दिखाना और दिखाना कि देखो यहां से पानी कितना तेज निकल रहा है, और फिर मम्मी को कॉन्सेप्ट समझा देना, है ना। पापा के साथ मत करना है। मम्मी तो क्या है, मम्मी तो अपनी है, मम्मी सुन लेती है, मम्मी को तुमसे बहुत प्यार है बेटा। पापा जो है, पापा के अगर तुम्हें पापा से बोलोगे ना कि पापा ये देखो मैं आपको कुछ दिखाता हूं, तो पापा हाथ गरम करके और जो यहां तुम्हारे लगाएंगे ना एक जोर से है ना। तो पर्सनल एक्सपीरियंस बेटा, पर्सनल, ठीक है। मम्मी से मजाक मस्ती चलती है, पापा बहुत मारते हैं। चलो कंक्लूजन क्या है इसका, लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, द लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, जो लिक्विड होता है वो प्रेशर हर डायरेक्शन में लगाता है। इससे प्रूव होता है क्योंकि देखो इधर भी लग रहा है, इधर भी निकल रहा है, इधर भी निकल रहा है, बराबर निकल रहा है, तो लिक्विड अप्लाइज प्रेशर ऑन ऑल डायरेक्शन। हर डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन नहीं है, हर डायरेक्शन में, ठीक है ना। इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन है वाटर स्पर्ट्स आउट फ्रॉम द होल ऑफ द लीकिंग जॉइंट्स इन द पाइप बिकॉज वाटर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द पाइप। तुमने देखा हो ना कि पुराना अगर कोई पाइप है तो बोलते ना कि पाइप में लीकेज हो गया, क्यों हो गया लीकेज, क्योंकि पानी प्रेशर लगा रहा था, और क्योंकि वो पाइप पुराना हो गया तो इतना प्रेशर लगा दिया पानी ने कि वो पाइप फट गया, जिस वजह से पानी जो है वो लीक हो रहा है। ठीक है, हाँ चलो बहुत बढ़िया। जाने क्या, समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया क्या, जल्दी बता दो। अगर डन है तो एक बार चैट में पीके लिख दो, पीके 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 पीके, लिख दिया। चलो, अब शुरू में मैंने ना तुम्हें एक लाइन पढ़ी थी कि डैम्स क्या होते हैं, क्या तुम्हें किसी को पता है डैम क्या होते हैं। देखो बेसिकली डैम्स क्यों बनाए जाते हैं, उसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना। अब ना हमारे मतलब देश में क्या, पूरे वर्ल्ड वाइड में एक्चुअली होता क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रिपेयर करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे एक तो सोलार इलेक्ट्रिसिटी है, आजकल सोलर पैनल लग रहे हैं, मैंने भी लगवा रखे अपने घर में, है ना। भाई देखो भाई, साइंस टीचर हूं, रिन्यूएबल रिसोर्सेस पे काम करना चाहिए हमें भी, तो मैंने भी अपने घर में सोलर पैनल लगवा रखे, है ना, ताकि हम बिजली बचाएं और सोलार की बिजली से काम लेकर। तो यस, तो आप भी लगवा सकते हो, वैसे सोलर पैनल अच्छे होते हैं, बट यस, तो एक तो जैसे सोलर एनर्जी है उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। दूसरा और सबसे कॉमन फॉर्म जिससे कि आपके घरों में बिजली आती है वो है कोल। कोल को बर्न करते हैं और जब उस कोल को जलाया जाता है उससे जो धुआं वुआं निकलता है, हीट निकलती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, जो कॉमनली हम सबके घर में आती है वो ऐसे ही आती है। फिर आता है एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है कि बेटा पानी के बहाव, जो पानी जो फोर्स लेकर आ रहा है उस फोर्स की वजह से, जो पानी जो फोर्स लगा रहा है ना, उस बेटा फोर्स की वजह से, समझना, उस फोर्स की वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर पाते हैं, है ना। और उसमें काम आता है डैम। भैया डैम क्या होता है, देखो ऐसे आपने अगर कहीं पर डैम्स वगैरह देखे हो तो डैम्स की अगर तुम शेप देखोगे ना, डैम्स की शेप ऐसी होती है कि वो जो नीचे से होते हैं ना, नीचे से बहुत चौड़े होते हैं, दे आर वेरी ब्रॉड, देख रहे हो, ठीक है बहुत, और ऊपर से बहुत पतले होते हैं, पानी इनके ऊपर से ऐसे फ्लो करते जाता है। तो सवाल यह है नीचे से इतना ब्रॉड क्यों बनाया जाता है डैम को, क्या लगता है तुम्हें, क्या लगता है। रीजन बहुत सिंपल है जी, रीजन बहुत सिंपल है। रीजन यह है कि मैंने आपको बताया वाटर अप्लाइज प्रेशर, और जितनी ज्यादा डेप्थ होगी क्या उतना ज्यादा प्रेशर होगा ना मेरे भाई और मेरी बहन, बिल्कुल होगा। अरे जितना ज्यादा मैं नीचे जाता जाऊंगा प्रेशर विल इंक्रीज। पानी की बोतल में यही तो हुआ था, नीचे से छेद करा तो डर पानी भर गया, याद आ गया। तो इस वजह से नीचे के एरिया को हम स्ट्रांग बनाते हैं ताकि जो वाटर प्रेशर आएगा यहां पे उसको हमारा डैम झेल पाए, सस्टेन कर पाए, दैट इज द रीजन। गॉट इट। चलो, तो इसका अब आंसर पढ़ लेते हैं। इसका आंसर क्या है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है बेटा, इस पे भी स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। वाई आर डैम्स थिक एट बॉटम, आंसर क्या है, वाटर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द साइड वॉल्स एंड फ्लोर ऑफ द डैम, है ना। वाटर प्रेशर इंक्रीजेस विद हाइट ऑफ द वाटर, जैसे जैसे नीचे जाते जाते हो वाटर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। Therefore, pressure head is the greatest near the bottom of the dam. The base of the dam is made broader and stronger to withstand this large water pressure. ठीक है,
यानी वो जो वाटर प्रेशर है उसको झेलने के लिए हमारा जो नीचे वाला एरिया है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। अगर डन है तो जरा बता दो यार, फिर हम आगे बढ़े। बोलो। पानी पी लूं मैं? बताओ। आ गया, पी के आ गया चैट में, एक मिनट। चलो, है ना? तो ये था हमारा पूरा वाटर प्रेशर। वाटर प्रेशर की समरी देखना बेटा। वाटर एक्सर्ट्स प्रेशर, पहली बात तो यस, पानी जो है वो प्रेशर लगाता है। दूसरा, वाटर प्रेशर एक्ट्स ऑन द बॉटम एंड द वॉल ऑफ द कंटेनर। सबसे ज्यादा प्रेशर नीचे लगता है, और जो वॉल होती है कंटेनर की वहां पे भी प्रेशर लग रहा होता है, ठीक है। वाटर प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। ग्रेटर वाटर हाइट इज द ग्रेटर प्रेशर, जितना पानी की हाइट होगी उतना ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा। एट सेम डेप्थ वाटर एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर, ये भी मैं तुम्हें बता चुका हूं। द शेप और विड्थ ऑफ द कंटेनर डज नॉट इफेक्ट, ये भी मैं तुम्हें बता चुका हूं। डैम्स आर थिकर एट द बॉटम, क्यों होते हैं? बिकॉज नीचे जो पानी का प्रेशर होता है दैट इज ग्रेटर। तो ये था हमारा पूरा का पूरा वाटर प्रेशर। आई होप आपको समझ आया होगा कि भैया पानी प्रेशर कैसे लगाता है, और कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे, ठीक है। बड़ी क्लासेस में ना, स्पेशली इन क्लास, अभी तुम 8th में हो ना, में तो नहीं पढ़ोगे तुम प्रेशर के बारे में। 10th का अगले साल नया सिलेबस आएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली जब तुम 10th में आओगे तब तुम प्रेशर के बारे में और डिटेल में पढ़ोगे। कुछ फॉर्मूलाज तुम पढ़ोगे, जैसे एक फॉर्मूला होता है रो जी एच, पायोन्सी वगैरह, बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूलेज हैं जो कि आप आगे पढ़ने वाले हो बड़ी क्लासेस के अंदर, ठीक है। चलो आ जाओ दोस्तों, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम एयर प्रेशर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम एयर प्रेशर को स्टार्ट करेंगे, आंसर बताते हुए चलना। Three holes are made at different depth in a side of a water tank. Which hole will produce the longest stream? क्या लगता है? बताओ। प्रेशर किसमें ज्यादा लगेगा? जो सबसे नीचे का होल होगा, जो सबसे बॉटम होल होगा। हाँ या ना बेटा? सी लिख दिया। जो सबसे बॉटम होल होगा, बताया तो यार, अभी 2-3 क्वेश्चन करा दिए हैं इस पे, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी का है। What will happen to two identical balloon A and B as shown in the figure when water is filled into a bottle up to certain height? Will both balloon bulge? If yes, will they bulge equally? Explain your answer. ये वही एक्टिविटी है जो हमने करी थी। इसकी थोड़ी सी मैं आपको डायग्राम को जूम करता हूं, देखो। मान लो इस बॉटल को हमने भर दिया, और हमने दो ट्यूब्स लगा दी हैं और सेम हाइट पे लगाई हैं, और दो बैलून लगा दिए। क्योंकि सेम हाइट पे हमने ट्यूब्स लगाई हैं, तो जो वाटर प्रेशर होगा दोनों के पास वो बराबर होगा, एंड ड्यू टू सेम वाटर प्रेशर जो बैलून फूलेंगे, यानी जो बल्जिंग होगी उनकी, बल्जिंग का मतलब होता है बैलून कितना फूल रहा है, तो जो बल्जिंग होगी बैलून की, दैट विल बी सेम। वो दोनों की सेम होगी, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हाइट सेम, तो भैया प्रेशर सेम। हाँ कि ना? अरे हाँ, अरे चमक रहा है भैया तुम। बेटा देखो, तुमने नोट करा होगा कि बाकी लोगों की मम्मी जो है वो पीठ पीछे उनकी बुराई करती है, पर तुम्हारी मम्मी तुम्हारी मुंह के सामने तुम्हारी बुराई करती है। क्यों? क्योंकि तुम गधे हो। इतना नहीं समझ आ रहा तुमको? इतना नहीं समझ आ रहा तुमको? चलो, बहुत बढ़िया। डन है, डन है, ठीक है। आंसर वही है कि बोथ बैलून्स ए एंड बी विल बल्ज इक्वली, ये मैं आपको बता चुका हूं, है ना। आंसर भी मैं आपको बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा सवाल है। अरे लो भाई, ये जिसने दिया इस पे आ जाओ, पिज्जा पार्टी पे आ जाओ। और सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, अगर तुमने चैट जीपीटी, जेमिनाई, गूगल वूगल का सहारा लिया, तो तुम्हें कसम है, मेरी तो नहीं दूंगा, मुझे मार दोगे तुम। खुद की, खुद की कसम तुमको। आंसर बता दो। टू वेसल ए एंड बी कंटेन्स वाटर अप टू सेम लेवल, दोनों में सेम लेवल है, ठीक है। आपको बोला है प्रेशर एक में पी ए है, दूसरे में पीबी है, और फोर्स एफ ए है और दूसरे में एफ बी है। बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, एबीसीडी में से? बताओ दोस्तों। डी।
डी लिख रहे हैं, डी लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं, डी लिख रहे हैं। आधे बच्चे ए लिख रहे हैं बेटा, आधे बच्चे डी लिख रहे हैं, आधे बच्चे ए लिख रहे हैं और आधे डी लिख रहे हैं। ज्यादातर बच्चे डी लिख रहे हैं, डी लिख रहे हैं। फाइनल बताओ किसको लॉक करूं, ए या डी? चलो यार, अब देख लो, तुमने डी आंसर दिया है, तो बच्चों ने डी आंसर को लॉक करने के लिए बोला है, तो ये डी आंसर बेटा आपका गलत है। तो भैया क्या ए आंसर था? नहीं बेटा, ए आंसर भी आपका गलत है। तो भैया आंसर क्या है फिर इसका? बताता हूं, आजा सुन मेरी बात। देख, एक जो कंटेनर है वो ज्यादा चौड़ा है, उसका डायमीटर ज्यादा है, राइट, और एक थोड़ा पतला है, बट दोनों की हाइट देखोगे तो हाइट सेम है। अगर दोनों की हाइट सेम है तो हम बोल सकते हैं कि जो प्रेशर होगा दैट विल बी सेम। ये तो हम बोल सकते हैं, हाँ या ना बेटा? हाइट सेम तो प्रेशर सेम। दूसरा बोल रहा है कि फोर्स, यहां पे नीचे जो फोर्स लगेगी वो किसमें ज्यादा होगी किसमें कम होगी? अब बच्चों को ये लग रहा है क्योंकि प्रेशर सेम है तो फोर्स भी सेम होगी। नहीं, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद हो, कल पढ़ाया था, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, राइट? तो अगर मैं इसको यहां मल्टीप्लाई में ले जाऊं तो प्रेशर इंटू एरिया इज इक्वल्स टू फोर्स, यानी फोर्स का फॉर्मूला होता है प्रेशर इंटू एरिया। अब देखो, दोनों में प्रेशर तो सेम है, बट एरिया किसका बड़ा है? इस कंटेनर का जो एरिया होगा वो बड़ा होगा, एरिया जो होगा वो बड़ा होगा, हाँ या ना? चौड़ा है तो बड़ा होगा एरिया, हाँ। जिसका एरिया बड़ा होगा, क्या उसमें फोर्स ज्यादा लगेगी? यस और नो? बिल्कुल लगेगी। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो बी में फोर्स लगेगी दैट विल बी ग्रेटर देन फोर्स इन ए? बताओ, दैट विल बी ग्रेटर। क्यों? क्योंकि भैया एरिया ज्यादा, फोर्स का फॉर्मूला होता है प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर तो दोनों में सेम है, दोनों का एरिया अलग है, तो जिसका एरिया ज्यादा उसमें फोर्स ज्यादा लगेगी, इसका एरिया ज्यादा है, तो यानी एफ बी विल बी ग्रेटर देन एफ ए। तो आंसर इसका कौन सा आ जाएगा? आंसर विल बी बी, जो कि किसी भी बच्चे ने नहीं दिया। पिज्जा पार्टी हुई कैंसल, कैंसल पिज्जा पार्टी। बच के पैसे, बच के पैसे, बच के दोस्त पैसे बच गए। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। वाटर टैंक इज प्लेस्ड ऑन अ रूफ ऑफ अ बिल्डिंग एट अ हाइट h टू गेट वाटर विच मोर प्रेशर ऑन अ ग्राउंड फ्लोर वन हैज टू। देखो क्या बोला है, एक वाटर टैंक है जिसको हमने बिल्डिंग की रूफ पे रख दिया है। टू गेट वाटर विद मोर प्रेशर, अगर हमें ग्राउंड फ्लोर पे और ज्यादा प्रेशर से पानी चाहिए तो हम क्या करेंगे? ठीक है, इंक्रीज द हाइट h एट विच टैंक इज प्लेस्ड। क्या हम हाइट को बढ़ाएंगे? बताओ, क्या हम हाइट, हाँ, अगर हाइट को बढ़ाओगे तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली प्रेशर ज्यादा होने लगेगा। यस और नो? अगर हम हाइट को बढ़ाएंगे तो। डिक्रीज तो गलत हो गया। रिप्लेस द टैंक विद अनदर टैंक ऑफ सेम हाइट दैट कैन होल्ड मोर वाटर, उससे कुछ नहीं होगा। रिप्लेस द टैंक विद अनदर टैंक ऑफ सेम हाइट दैट कैन होल्ड लेस वाटर, इससे भी कुछ नहीं होगा। तो आंसर है ए, इंक्रीज द हाइट। डन डनाडन, समझ में आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। वाटर प्रेशर का आखिरी क्वेश्चन, फिर हम एयर प्रेशर पे आएंगे। फटाफट से इसको देखो। लुक एट द फिगर 6.21 केयरफुली। वेसल आर इज फिल्ड विद वाटर। देखो इसमें क्या बोला है, इसमें क्या बोला है? व्हेन पोरिंग वाटर इज स्टॉप द लेवल ऑफ द वाटर विल बी। देखो ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। अगर मैं इस आर को, मैं पानी भरना स्टार्ट कर रहा हूं, दिख रहा है पानी जा रहा है, पानी भर रहा है, और मैं इसको पूरा भर देता हूं, पूरा भर देता हूं, ठीक है? इसको मैं पूरा भर देता हूं। तो एक बात मुझे बताओ, जब मैं इसको भरना स्टार्ट करूंगा पानी इसमें भी जाने लगेगा, है ना? ये भी भरने लगेगा, फिर इसमें भी पानी जाएगा, ये भी भरने लगेगा। फाइनल स्टेज पे जब ये फुल हो चुका है तो पता है इन दोनों में कितना पानी होगा? सेम हाइट, जितना, जितनी इसकी हाइट है ना, इस सेम हाइट पे ये दोनों भी भर चुकी होंगी, ये दोनों भी भर चुकी होंगी, है ना? इस चीज का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूं। हमारे घर में ना पहले दो टंकियां थी, दो वाटर टैंक्स थे, ठीक है? तो एक से जो मोटर से पानी आता था वो एक में आता था, ठीक है? पर दोनों जो थी वो आपस में कनेक्टेड थी, दोनों के पाइप कनेक्टेड थे। तो मैं जब छोटा था ना तो मैं सोचता था कि यार हमारे घर में क्या जादू होता है कि पानी हम एक में भर रहे हैं, बट पानी
उतना ही पानी दूसरी में भी ऑटोमेटिकली बराबर पानी भरता था हमेशा। ये दो टंकियां हैं, एक में पानी आ रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, पानी उधर भी जाता जा रहा है। और जब मैं मोटर बंद करता था, दोनों के ढक्कन खोल के देखता था, तो दोनों में पानी का लेवल बराबर होता था। क्यों? क्योंकि वाटर की यही प्रॉपर्टी है, वाटर की यही प्रॉपर्टी है कि पानी को सेम हाइट पे आना पड़ता है प्रेशर को बैलेंस करने के लिए। तो यानी जब इसको फुल कर देंगे तो जितना पानी इसमें होगा, इसकी हाइट के सेम हाइट जितना इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। और यही वाटर की प्रॉपर्टी होती है बेटा, यही वाटर की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इक्वल इन ऑल थ्री वेसल्स, जो हाइट होगी पानी की वो बराबर होगी हर एक वेसल में, राइट। चलो दोस्तों, यहां पर वाटर प्रेशर हमारा खत्म होता है। अब हम एक बार फटाफट से एयर प्रेशर को स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है लेट हो रहा है, मुझे पता है बेटा बहुत लेट हो रहा है, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो। मुझे पता है आपकी 7 बजे क्लास है, आई नो बेटा, आई नो, 5-10 मिनट और बस, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू एयर प्रेशर। अब इसमें क्या है, एक सवाल है मेरे मन में, डज एयर ऑल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर? क्या लगता है आपको, क्या एयर भी प्रेशर लगाता है क्या आपके ऊपर? क्या लगता है, एयर प्रेशर लगाता है? हाँ भैया, हवा तो हर जगह है, हवा तो यहां पे भी है, हवा तो वहां पे भी है, बट हमें कहीं दिख तो नहीं रहा। तुम्हें दिख रहा है कि हवा ने प्रेशर लगाया तुम्हारे ऊपर? बताओ, 1 मिनट ना। हाँ, तुम्हें दिख रहा है कहीं कि हवा ने तुम्हारे ऊपर प्रेशर लगाया? दिख रहा है क्या कहीं? दिख रहा है क्या हवा का प्रेशर? नहीं दिख रहा। बट हवा प्रेशर लगाता है, लगाती है, जो भी है लगा, एयर प्रेशर एग्जिस्ट करता है। इसका भैया कोई प्रूफ बताओ तब माने हम बिना प्रूफ के बात, अरे हम साइंटिस्ट लोग हैं हम बिना प्रूफ के बात ही नहीं करते। उस चीज को समझने के लिए तुम्हें समझना पड़ेगा एटमॉस्फेयर क्या होता है। वैसे तो तुम, जो तुम्हारी सोशल साइंस होती है, सोशल साइंस, उसके अंदर तुमने पढ़ा होगा एटमॉस्फेयर क्या होता है, बट मैं फिर भी बता देता हूं। एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। हमारे अर्थ के आसपास में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, जिसको हम कंबाइन करके बोलते हैं एटमॉस्फेयर। क्या ये हमने पढ़ा है? क्या ये हमने पढ़ा है? बताओ, बताओ, क्या ये हमने पढ़ा है? बोलो बेटा, बोलो जल्दी, क्या हमने पढ़ा है? एसएसटी में इतना तो पढ़ा होगा, बोलो। हाँ, आई लव यूट्यूब विदाउट यू। अरे उल्टा बोल रहे हो एक बच्चा, एक बच्चा बेचारा पिकअप लाइन यूज कर रहा था। बेटा पिकअप लाइन में भी तुम मास्टरी नहीं कर पा रहे हो, पढ़ाई में भी मास्टरी नहीं कर पा रहे हो। ऐसे नहीं बोलते, मैं बताता हूं। आई लव यूट्यूब विदाउट ट्यूब होता है वो, तो उससे आई लव यू बनता है। तुम ना बिल्कुल, मतलब पिकअप लाइन में भी नालायक निकले हो यार तुम तो, यार हद हो गई है यार। क्या क्या सिखाऊं मैं तुमको, क्या क्या सिखा दूं मैं तुमको, बताओ हद हो गई भाई, हद हो गई है। क्या हो गया भाई, वाह यार। चलो, है ना। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग अर्थ, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, उसमें क्या क्या होता है? नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर वेपर, बहुत सारी गैसेस होती हैं। इनसे मिलकर क्या बनता है? एटमॉस्फेयर बनता है। इनसे मिलकर क्या बनता है? हमारा एक पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर बनता है, जो कि हमारे अर्थ के आसपास में होता है। ठीक है। अब भैया आपने बोला एयर एक प्रेशर लगाता है, मुझे बताओ। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। एग्जाम्पल मैं देता हूं, एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, एक पेपर प्लेट लेंगे। पेपर प्लेट तो समझते होगे, वो जो डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह आती हैं। उस प्लेट को, ऐसी प्लेट होती है, उस प्लेट को मैंने उल्टा करके, देखो ये नीचे दिख रही है, ये पेपर प्लेट, इसको लटका दिया, ठीक है। और एक डंडे को बीच में घुसा दिया, डंडे को बीच में घुसा दिया, ठीक है। एक डंडी थी, उसको बीच में डाल दिया, और उसके ऊपर पहले एक ऐसे कागज लगा दिया, और कागज को भी उस डंडी के अंदर डाल दिया। अब उस डंडी की मदद से, जैसे कि मैं एक पेपर के साथ आपको एक करके दिखाता हूं यार, रुको 1 मिनट, रुको 1 मिनट रुको। जैसे जैसे पेपर है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, इसको अंदर डालूंगा, और इसको मैंने इसके अंदर डाला, और मैंने देखो इसके मदद से उसको उठा दिया, इसकी मदद से इसको उठा दिया, ठीक है, ठीक है। अब उठा रहा हूं तो फोर्स लग रही है। फोर्स क्यों लग रही है? क्योंकि भाई जो एयर है वो इसको नीचे धकेल रही है, और मैं एयर के वर्सेस में काम कर रहा हूं, मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, मैं ऊपर लेके जा रहा हूं। अब इसका मैं एक और चीज बताता हूं। अब क्या करो, इस पेपर को थोड़ा सा फोल्ड कर लो,
अब इस पेपर को थोड़ा सा फोल्ड कर लो, ठीक है, और अब करो, हाँ अब करो। अब मैंने पेपर को फोल्ड कर लिया और अब उठाओ। अब जब तुम इसको उठाओगे बहुत इजी है उठाना, देखो देखो कितना इजी है, देखो कितना इजी है, कितना इजी है उठाना, है ना। जब पेपर पूरा का पूरा था, जब मैंने ऐसे उठाया तो थोड़ी मुश्किल थी, तो थोड़ी मुश्किल थी, पेपर इधर उधर घूम रहा था, है ना, आप देख पा रहे होगे। बट जब मैंने फोल्ड करके उठाया तो पेपर कितना इजीली उठ गया। क्यों 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 क्यों? क्योंकि जब पेपर पूरा ओपन था ना तो एयर प्रेशर ज्यादा लग रहा था, और जब मैंने पेपर को फोल्ड करा और तब उठाया तो एयर प्रेशर कम लग रहा था। बात समझे, बात समझे। यानी एयर प्रेशर एग्जिस्ट तो करता है, बट ये जो एयर प्रेशर है ये पता है किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है एरिया पे, एरिया पे, कि कितने एरिया पे प्रेशर, एयर प्रेशर लगने वाला है। अगर वो एरिया कम कर दोगे तो एयर प्रेशर कम हो जाएगा, अगर वो एरिया ज्यादा होगा तो एयर प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, ठीक है। तो यही हमारी एक एक्टिविटी है, यही हमारी एक्टिविटी है। इसकी ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं। द प्लेट इज इजियर टू लिफ्ट विद अ फोल्डेड चार्ट पेपर। जब हमने फोल्ड पेपर को फोल्ड करा तो इजीली उठ गया। मोर एफर्ट इज रिक्वायर्ड विद द अनफोल्डेड चार्ट पेपर बिकॉज इट कवर्स लार्जर एरिया। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन अ ऑब्जेक्ट, एयर एक्सर्ट करता है प्रेशर। Total force exerted by a air increases when the area exposed to air is increased। यानी जितना ज्यादा एरिया होगा ना, एयर उतनी ज्यादा प्रेशर या फोर्स लगाने वाली है, आप ऐसे समझ सकते हो। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सराउंडिंग एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी जो एयर जो प्रेशर लगा रहा है ना उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेयर लगा रहा है वो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बात क्लियर है बेटा? डन है? समझ गए ना, मतलब एक तरीके से कि होता क्या है, इतना तो समझ गए ना। और किस पे डिपेंड करता है ये भी समझ गए ना? जल्दी बताओ किस पे डिपेंड करता है ये भी समझ गए ना? ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जो एयर जो एटमॉस्फेयर, मतलब जो एटमॉस्फेयर जो है वो हर ऑब्जेक्ट पे प्रेशर लगा रहा है। मुझ पे भी प्रेशर लग रहा है अभी भाई, हर जगह प्रेशर लग रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट एक्ट्स ऑन अस, यानी हम पे लग रहा है, बिल्डिंग पे लगेगा, पानी पे लगेगा, प्लांट्स पे लगेगा, एनिमल्स पे लगेगा, हर जगह। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एवरीवेयर। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा, भैया अगर हम पे प्रेशर लग रहा है तो हम अंदर से दब क्यों नहीं रहे हैं? हमें तो फील नहीं हो रहा। पता है तुम्हें क्यों नहीं फील हो रहा? एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल मैं देता हूं। एक बैलून है, एक बैलून है, उसमें जब हम हवा भरते हैं तो अंदर एयर जाती है, अंदर एयर जाती है तो वो बैलून ऐसे फूल जाता है, वो बैलून ऐसे फूल जाता है। क्यों फूल जाता है? क्योंकि अब अंदर भी प्रेशर है और बाहर भी प्रेशर है। ठीक है, तो बैलून अंदर के प्रेशर की वजह से फूल गया। अब जैसे ही एयर यहां से बाहर निकलेगी तो अंदर का प्रेशर तो खत्म हो गया, और अंदर का प्रेशर खत्म हुआ तो बाहर के प्रेशर ने फोर्स लगाई और बैलून ऐसे पिचक जाता है। पिचक जाता है, नहीं पिचक जाता, एकदम छोटा सा हो जाता है। ठीक है, हमारी बॉडी के साथ भी सेम है, प्रेशर लग रहा है बाहर से, बट हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल प्रेशर होता है, क्योंकि हमारे ब्लड्स वगैरह ट्रेवल कर रहा है ना, हमारी बॉडी में खून वगैरह सब है, तो वो प्रेशर लगाते हैं बाहर की तरफ, और बाहर से अंदर प्रेशर आता है, जिस वजह से हमें कोई प्रेशर महसूस नहीं होता। अगर हमारे अंदर का प्रेशर खत्म हो गया ना तो हमारी बॉडी अंदर से चिपक जाएगी। समझे बात? अगर हमारे जो ब्लड में प्रेशर है ना वो प्रेशर खत्म हो गया ना तो पता क्या होगा? बॉडी ऐसे, जैसे रबड़ को ऐसे प्रेस कर देते हैं ना, वो वाली हालत हो जाएगी। इसलिए हमारी बॉडी में भी प्रेशर है जो कि बाहर के प्रेशर को कैंसल आउट करता है, इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एवरीवेयर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एवरीवेयर। तो याद रखना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन आवर बॉडी, एटमॉस्फेरिक एयर एक्सर्ट्स वेरी लार्ज प्रेशर। अगर मैं बात करूं हमारी बॉडी के ऊपर, पता है कितना प्रेशर लगता है? देखो, इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ 225 kg ऑब्जेक्ट। हमारी बॉडी पे इतना प्रेशर लगता है जितना कि 200 किलो का ऑब्जेक्ट हमारे ऊपर रख दिया हो। और भैया हमें तो महसूस ही नहीं होता। इसलिए महसूस नहीं होता क्योंकि हमारे अंदर भी तो प्रेशर है, वो कैंसल आउट करता है। ठीक है, वी आर नॉट क्रस्ड बिकॉज प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी बैलेंस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इस वजह से आपको प्रेशर महसूस नहीं होता, क्योंकि अंदर भी एक प्रेशर है। प्रेशर प्रेशर एवरीवेयर। कितना प्रेशर है भैया दिमाग पे भी प्रेशर आ गया अब तो हमारे। चलो दोस्तों, तो ये था हमारा एयर प्रेशर। एयर प्रेशर के बारे में और 2-3 चीजें हैं जो कि हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। बट जितना आज मैंने पढ़ा है वाटर और एयर प्रेशर, वो कल रिवाइज करके आना। कल हम एयर प्रेशर से स्टार्ट करेंगे और आगे की चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जब तक के लिए मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह, सेम टाइम सेम जगह। सी ऑल, सी ऑल। मिलते हैं मिलते हैं। भैया आप कभी अंटार्कटिका में मत जाना। क्यों? अंटार्कटिका में मैं क्यों नहीं जाना? ये कैसा सवाल है? आप कभी अंटार्कटिका में मत जाना, क्यों? क्यों मैं और अंटार्कटिका? समझा नहीं मैं। हाँ, क्या क्या कह रहे हो? आपको देखकर ग्लेशियर पिघल जाएंगे। हो शर्मा गया भाई, मैं तो शर्मा गया है। क्या बात है, सीख गए पढ़ाई पढ़ाई नहीं सीखे भैया, हम ये सीख गए हम। वाह यार। चलो, ऑन दिस नोट, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। बहुत सारा प्यार। सी ऑल टुमारो, सी ऑल टुमारो। कल मिलते हैं, कल मिलते हैं बेटा, कल मिलते हैं। जब तक के लिए टेक केयर, टेक केयर। बाय बाय, बाय बाय। मिलते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय।